राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही राजेंद्र राठौड़ का किरदार भी लगभग तय हो गया था। भले ही वो चुनाव हार गए हो, लेकिन चर्चा यही थी कि सरकार और भाजपा में इनकी चलेगी। लेकिन कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव की टिकट घोषित होते हुए ऐसा क्या हो गया कि राजेंद्र राठौड़ की राजनीति पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह चूरू के सांसद राहुल कसवा की टिकट कटना है। विधानसभा चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण राजेंद्र राठौड़ के समर्थक अगर किसी को बता रहे थे तो वो राहुल कसवा और कसवा परिवार को बता रहे थे, लेकिन घोषित तौर पर ये कहने से पीछे भी थे। कुछ बयानों में सामने भी आया कि आने वाले दिनों में राहुल कसवा को पता लगेगा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में क्या किया। वो दिन भी आ गए और टिकट राहुल कसवा की कट गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजेंद्र राठौड़ अब चूरू से ही दूरियां बना रहे। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों चर्चा चूरू से बीजेपी के सांसद राहुल कसवा की टिकट कटने की है। देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपियन खिलाड़ी रहे, उनको टिकट दिया गया है। सरल सौम्य स्वभाव के जाने जाते हैं, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी नहीं है। बावजूद उसके नरेंद्र मोदी और बीजेपी में उन्हें ऐसा क्या दिखा कि उन्हें टिकट मिल गई, इस पर हम राजस्थान चौक पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में चर्चा राजेंद्र राठौड़ के इस पूरे एपिसोड की है कि चूरू में जो हो रहा है उससे राजेंद्र राठौड़ के व्यक्तिगत राजनीतिक जो कद है उस पर डेंट पड़ा है या भीतर ही भीतर फायदा हो रहा है। हालांकि तारानगर की जनता ने जो किया वो राजेंद्र राठौड़ की मुस्कान को कम करने वाला रहा, वहीं उनके पराक्रम पर भी सवालिया निशान उठे। लेकिन अब सवाल इससे ज्यादा हो रहे हैं, और ये सवाल इसीलिए उठे हैं कि देवेंद्र झाझड़िया के प्रधान कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राजेंद्र राठौड़ नदारद दिखे। क्या बीजेपी उन्हें चूरू से अलग रखने की हिदायत दे रही है ताकि जाट बनाम राठौड़ चुनाव कतई ना हो, जैसा कि तारानगर में हुआ था, खामियाजा भुगतना पड़े। राजेंद्र राठौड़ की जगह डॉक्टर सतीश पूनिया की उस क्षेत्र में मौजूदगी दर्शा रही है कि बीजेपी ने मामले की गंभीरता को भीतर ही भीतर समझ लिया है। वहीं राहुल कसवा ने बीजेपी के खिलाफ की बजाय व्यक्ति पर निशाना साधने की कवायद कर ली है। इसका क्या असर रहेगा, क्या संभावनाएं रहेंगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। राजसमंद सीट से राजेंद्र राठौड़ को उतारने पर विचार हो रहा है। क्या उनकी दावेदारी भी इस पूरे एपिसोड के बाद खतरे में है, क्योंकि सवाल 25 सीटों का भी है। वहीं भाजपा इस एंगल को कैसे ले रही है। केंद्र के नेता नजर तो बनाए हुए हैं कि उनका ही एक अंग अगर बिछड़कर कांग्रेस के पास जा रहा है तो राजस्थान की कई लोकसभा सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकता है। भले ही जीत उस एंगल से नहीं हो, लेकिन अगर असर पड़ता है तो वो छवि को प्रभावित करने वाला होगा। राहुल कसवा की इस नाराजगी के तमाम समीकरणों पर बातचीत करेंगे, और इस एपिसोड का मकसद ही यही है कि राजस्थान की जनता के मन में सवाल है कि क्या सच में राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवाई। इसका जवाब बीजेपी नेता भी नहीं देते। राजेंद्र राठौड़ खुद मीडिया से बचते हुए दिखाई देते हैं। वहीं राहुल कसवा भी दावे के साथ नहीं कहते। उन्होंने अपना गुनाह तो पूछ लिया, लेकिन उनके गुनाह की फेहरिस्त अगर बीजेपी ने जारी की तो लुटियंस जो उनकी जो गलियों में चर्चाएं हैं वो भी सामने आएंगी। वहीं लोकसभा क्षेत्र में जो काम उन्होंने किए हैं उनकी खूबियां भी दिखेंगी। अब नए प्रत्याशी पर जो दाव खेला गया है उसको सपोर्ट किसका है, आखिर देवेंद्र झाझड़िया को टिकट कैसे मिली, ये भी चूरू की राजनीति में सिरे से और यहां तक पूरे राजस्थान में चर्चा का केंद्र है। हालांकि लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री से हुई कुछ मुलाकातें जिनमें प्रधानमंत्री ने उनके चेहरे, उनके हाव भाव को ध्यान रखा, संभवतः उसकी मदद मिली। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि टिकट
कटवाने में रोल राजेंद्र राठौड़ का रहा। देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिलवाने में भले ही ना हो, लेकिन ये चुनाव है और सियासत नया रंग ले चुकी है। इस पूरी सियासत में राजेंद्र राठौड़ ने चूरू संसदीय क्षेत्र से दूरी भले ही ना बनाई हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सतीश पूनिया का जाना दर्शाता है कि दूरी बनाने के संभवतः अंदरूनी निर्देश मिल गए हैं। और बीजेपी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि कब कौन सा मैसेज किस नेता को कैसे दिया जाना है, वो अक्सर चुपके से हो जाता है। जनता में बाद में इसका मैसेज दिखाई देता है। तो ये मैसेज अगर दे दिया गया है तो संभवतः राजेंद्र राठौड़ की व्यक्तिगत छवि पर डेंट है, क्योंकि राजस्थान बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार वही हैं, भले ही यहां दौर कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाने का हो। और इस दौर में जब संभावनाएं बहुत सी खुली हुई हैं, भले ही विधायक ना हो, मंत्री मुख्यमंत्री के पद पर नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन सत्ता तो सत्ता है और उस कद्दावर नेता के लिए जो हर एंगल से एडजस्ट होना जानता है। तो ऐसे में चूरू में ये माहौल जब बन रहा है, उस माहौल में दोषी किरदार किसे माना जाए, गुनाहों का जवाब किससे पूछा जाए, इन सब पर अगर मंथन हो रहा है तो ये देखने वाली बात है। राजसमंद सीट की हम बात कर रहे थे, राजेंद्र राठौड़ सबसे आगे चल रहे हैं। सीट घोषित कभी भी हो सकती है, लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद एक बार तो पुनर्विचार किया जा रहा है कि कहीं टिकट देने के साथ चूरू की जनता में मैसेज सीधा ये ना चला जाए कि ये खेल कहीं और से हो रहा था और इस पूरे एपिसोड में जाट वोटर्स नहीं बदल जाए। हालांकि राजस्थान में जातिगत राजनीति हमेशा लाभ और नुकसान के गणित के आधार पर चलती रही है। जाति उसके बाद ही स्थान ले पाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में शेखावाटी में जिस तरीके से इसका असर दिखा और खासतौर पर आदिवासी अंचल में बीटीपी और बाप का असर दिख रहा है, वो दिखाता है कि राजस्थान की राजनीति भी नया मोड़ ले रही है। उसमें राजेंद्र राठौड़ अगर सीधे तौर पर जनता के बीच में ये तय कर दिए जाए कि राहुल कसवा की टिकट कटने के असल किरदार हैं, तो भावनात्मक जुड़ाव कहीं और हो सकता है। यही बात बीजेपी भी समझ रही है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ के चहेते राजनीति में बहुत हैं, लेकिन राजनीति में कार सेवा करने वालों की भी कमी नहीं है। वो भली भांति राजेंद्र राठौड़ समझते हैं, अपने पराक्रम के साथ लगातार राजनीति करते रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबले में तीर कहां से चल जाए बीजेपी के किसी नेता को पता नहीं है। खैर 10 सीटों पर घोषणा होनी बाकी है और उम्मीद राजेंद्र राठौड़ को यही है कि उन्हें संसदीय क्षेत्र में मौका दिया जाएगा। ज्योति मिर्धा जिस तरीके से नागौर में अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं, ये बचाने का वर्ड मैं इसलिए ले रहा हूं कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद ये उम्मीद कम थी कि ज्योति मिर्धा को वहां से उतारा जाए, लेकिन एक योग्य उम्मीदवार की कमी और पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के बाद एक मजबूत दमदार महिला जाट चेहरे के तौर पर वो स्थापित हैं और मिर्धा परिवार की अपनी एक लेगेसी है। संभवतः जो कमियां, जो खामियां उन्होंने विधानसभा चुनाव में छोड़ी थी, लोकसभा चुनाव में दूर करेंगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी। फैसला तो जनता को देना ही है। चूरू में देवेंद्र झाझड़िया पूर्णतया नरेंद्र मोदी के नाम के भरोसे हैं। हालांकि उन्होंने अपना परिधान एक खिलाड़ी का रखा है, लेकिन जब राजनीति के खिलाड़ी हो गए हैं तो संभवतः उस पर भी विचार करने की जरूरत है। फिलहाल राजेंद्र राठौड़ सोच रहे होंगे कि इस पूरे एपिसोड में उनकी भूमिका वास्तव में क्या रही। ये राजेंद्र राठौड़ बखूबी जानते हैं कि सीधे वार राजनीति में मुश्किल भी होते हैं, चुनौतीपूर्ण भी होते हैं, और ये सीधी लड़ाई जब उस वर्चस्व के स्तर पे हो कि एक परिवार पिछले 3 दशक से सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ा हुआ हो, सामाजिक भावनाओं उनके साथ हो, उस बीच में राजेंद्र अपनी राठौड़ी को अगर कायम करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में संभवतः मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि राजेंद्र राठौड़ की भूमिका टिकट कटवाने में उतनी नहीं रही जितनी की बताई जा रही है। खैर कमेंट बॉक्स में आप ही बताइएगा आपको क्या लगता है, क्योंकि जनता ही तय करती है नेता कौन बनेगा। और यही सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के एपिसोड पर आपकी क्या राय है। हाँ, चलते चलते राजस्थान चौक को अगर फॉलो नहीं किया है तो कीजिएगा और बने रहिएगा राजस्थान चौक के साथ। नमस्कार।